Welcome back my YouTube channel students. Maths and more with Neha. Hello students, myself Neha Kharga. स्टूडेंट्स कल इंट्रोडक्शंस क्लासेस हुई थी वीडियोस पे क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की। तो आज हम क्लास 10th की NCERT के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1.1। चैप्टर 1.1 की, और हम लोग इस वीडियोस में सारे क्वेश्चंस को 1.1 को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम्स के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, तो इन इंग्लिश मीडियम्स के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब बोल रहा है कि हमें 140 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, मतलब वैसी संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो किसका निकालना है? 140 का। तो क्वेश्चन नंबर 140 सॉल्व कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है किसका? तो 140 का। तो 140 का सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रफ में कैलकुलेशंस करते हैं। कैसे करना है इसको? हमको करना है थोड़ा सा कैलकुलेशंस ईजी वे में करना है। तो जैसे 140 का आप लोग LCM लेते हो ना, वैसे। तो देखो 2 से करते हैं। 2 7 जा 14, उसके बाद 0 उतार दो ऐसे ही, फिर उसके बाद 2 से ही लगाओ। 2 3 जा 6, और 7 में से 6 जब हम मतलब माइनस करते हैं तो मेरा 1 बचता है। इधर 0 भी है, तो 2 5 जा 10, 35 2 जा 70। अब यहाँ पर कितना से करेंगे? तो 5 से करेंगे। 5 7 जा 35, फिर उसके बाद 7 से करेंगे, 1 आएगा। तो देख लो 140 का हमारा LCM कितना आता है? तो देख लो 140 का जो LCM आता है वो आता है 2 × 2 × 5 × 7, है ना। अब हमको करना क्या है? तो हम लोग को करना है, लिखना है यहाँ पे कि जो हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 का कितना प्राइम फैक्टराइजेशंस आया है? तो 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर ये लिख लो कि 2 कितने टाइम्स में आया। तो 2 1 2, तो 2 की पावर 2 टाइम्स, उसके बाद 5 × 7। ये हो गया हमारा सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमको देखना है सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना है, इसका भी वही निकालना है, सेम चीज़ है 156। तो इसको भी क्या कर लेंगे? 156 को सबसे पहले हम 2 से करके देख लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर उसके बाद 2 से कर लो, फिर 2 3 जा 6, फिर उसके बाद 2 9 जा 18। अब कितना से करना है? अब हम 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फटाफट कर लेते हैं। 13 से करेंगे, 13 1 जा 13। ये चीज़ें तो हो गई। अब हमको देखना है कि इसका कितना आ गया 156 का LCM। तो देखो 156 का LCM आ गया 2 × 2 × 3 × 13 आ गया। अब हमको क्या करना है? इसका तो आ गया, अब इसका फिर से देखना है प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 156 कितना आया? तो देखो 2 की पावर 2 × 3 × 13 किसका? 156 का। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमको करना है कितना? 3825 का, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 3825 है ना। तो इसको कर लेते हैं 3825। इसका करेंगे तो कितना आएगा? कितना से करेंगे फर्स्ट? तो ये मेरा 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि देख लो 5 है, तो यहाँ पे 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2, फिर उसके बाद 3 7 जा, फिर उसके बाद 21 आता है, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5 है ना, तो 21, 3 5 जा 15। फिर उसके बाद करो कितना से आएगा? फिर 3 से ही आएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15।
उसके बाद फिर कितना से करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से करेंगे तो कितना टाइम्स में आएगा, 85। 5 8 ज़ा 40, उसके बाद 2 बचता है तो 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करो, 5 17 ज़ा 85। फिर उसके बाद 17 से करो तो मतलब कितना आ गया हम मेरा इसका एलसीएम निकल के 3 × 3 × 5 × 5 × 17 आ गया। फिर इसका हम लिख लेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशंस कितना हुआ, तो प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ कितना का, 38 25 का, तो कितना आ गया, तो 38 25 इक्वल टू 3 की पावर कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 की पावर कितने टाइम्स, 2 टाइम्स इंटू 17। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो मेरा कितना है, 5005 का क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 5005 इसका निकालना है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे 5005 का कितना होगा, कितना से करेंगे, 5 से, तो 5 से ट्राई करते हैं, 1001। अब कितना से करना है, 7 से, 7 1 जा 7 4 जा 28, उसके बाद 7 3 जा 21। आप लोग करके देखना खुद से डिवाइड वे में। फिर उसके बाद कितना से करेंगे, 11 से, तो 13 टाइम्स में चला जाएगा। 11 1 जा 11, उसके बाद 4 में से 1 गया 3, 11 3 जा 33। उसके बाद फिर देखो 13 से करेंगे, 1 आएगा, आ गया। अब देखो कितना आ गया, 5005 का एलसीएम्स लिए तो कितना आ गया, 5 × 7 × 11 × 13। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशंस तो ऑफ कितना का, 5005 का कितना आ गया, तो देखो 5 7 11 13 एक ही है तो ले लेंगे ऐसे ही। ये हो गया आंसर। अब हमको क्या करना है, अब किसका लेना है, तो अब ले लेना है क्वेश्चन नंबर 5 का, कितना है 7 4 29। अब 7 4 29 में ले लेते हैं, तो 7 4 29 है तो अब इसको फिर करो 17 से, 17 से करोगे तो आपका आ जाएगा 437। फिर उसके बाद 19 से करेंगे, 19 से जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23। फिर उसके बाद आपको 23 से करना है तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 × 19 × 23। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 4 29 का कितना आ जाएगा, इतना ही, ये एक ही है तो 17 × 19 × 23। तो ये हो गया आंसर्स। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इसमें बोला जाता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ्स ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब बोल रहा है इसका कि हमें मतलब इसको एचसीएफ और एलसीएम तो जो हमको नंबर्स 2 नंबर्स दिया रहेगा, 2 नंबर्स जैसे कि क्वेश्चंस देख लो, जैसे कि 26 और 91 है, तो ये 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है, 2 नंबर्स। अब इस दोनों नंबर्स का हमको एलसीएफ और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, और दोनों निकालने के बाद हमको इक्वल वेरीफाई भी करवाना है। तो ये देखो कैसे हम बताना क्या चाह रहे हैं, आप लोग ये समझो कि मान लो जैसे कि ये 26 है और 91 है, मतलब 26 और 91। तो पहले क्या कर लो, 26 को हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम बेस्ड पे निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 3 जा, उसके बाद फिर कितना से 13 से 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 91 का कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, 13 से 1 जा 91, फिर 13 से। अब देख लो मेरा 26 का आ गया 2 × 30, 91 का आ गया 7 × 13। अब इसका हमको क्या करना है, तो एचसीएफ देखना है, तो एचसीएफ निकालो। 2 और 13, 7 और 13, एचसीएफ देखो 2 ऊपर में है, नीचे में 2 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो नहीं लेंगे। उसके बाद 13 देखो, 13 ऊपर में है, 13 नीचे में भी है तो ले लेंगे।
अब देखो 7, देखो 7 क्या ऊपर में है, नहीं है। मतलब जो चीज़ें यहाँ पर ना कॉमन है ना इन दोनों में, वही नंबर को लेना है। तो कॉमन क्या था यहाँ पे, 13 था, तो हमने 13 ले लिया। अब एलसीएम देखो, एलसीएम में क्या करना है कि आपका जितना भी है प्राइम वगैरह जितना भी नंबर है, अगर ऊपर में प्राइम नंबर जितना होता उतनी बार से लेते, नीचे में भी जितनी बार होता उतनी बार लेते। लेकिन यहाँ पर देख लो 2 अभी एक ही बार है तो एक ही बार लेते हैं। 2 × 7 × 13 हो गया। अब इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को आ जाएगा 182। अब हमको बोल रहा है कि ये तो आपने कर लिया, आपने इस दोनों पेयर का जो है आप लोगों ने एचसीएफ एलसीएम निकाला तो आपको 13 और 182 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, बोला जा रहा है फॉर्मूला हम मेरा बोल रहा है कि फॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ, और हमको वेरीफाई करवाना है फर्स्ट और सेकंड में। तो देखो मेरा एलसीएम कितना आया, 13 आया, उसके बाद 13 इंटू उसके बाद एचसीएफ कितना आया, 182 आया, और फर्स्ट पेयर मेरा क्या है 26। यहाँ पे फर्स्ट मान लो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब इसको वेरीफाई करवाना है कि इसका जो मल्टीप्लाई जितना यहाँ पे आएगा क्या फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लाई उतना आता है। तो देख लेते हैं 26 × 91। अब 13 और 182 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 236, और आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2366 आ जाएगा। मतलब 2366 2366 आ जाता है। मतलब ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये बन गया क्वेश्चंस। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चंस है। चलो सेकंड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड क्वेश्चंस। तो सेकंड क्वेश्चंस है आपका कितना 510 और उसके बाद 92 है ना। तो देख लेते हैं 510 का कितना आता है। तो देखो 510 को आप जब लगाओगे 2 से करोगे तो 2 2 जा 4, उसके बाद आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 मतलब आ गया 55 255। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करेंगे तो 85 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 से ट्राई करेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, और 17 से ट्राई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 92 का ट्राई करते हैं। 92 का ट्राई किए तो फिर उसके बाद आपका आ गया 92 का, यहाँ पर 2 से आप ट्राई करो 46 आ जाएगा। फिर 2 से ट्राई करो 23 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर 23 से ट्राई करो 1 आ जाएगा। तो देखो 510 का आपको कितना आ गया 2 × 3 × 5 × 17, और 92 का कितना आ गया 2 × 2 × 23। अब देखो एचसीएफ निकालना है दोनों का। तो देखो ऊपर में 2 है, नीचे में भी 2 है, ले लेंगे। अब उसके बाद ऊपर में 3 है, क्या नीचे में 3 है, नहीं है। उसके बाद ऊपर में 5 है, क्या नीचे में 5 है, नहीं है। अब उसके बाद 7 नीचे में है, नहीं है। 23 नीचे में है, ऊपर में नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम नहीं लेंगे। तो ये मेरा एचसीएफ 2 ही आ गया, इस दोनों का एचसीएफ 2 आएगा। अब एलसीएम देखो 2, देखो 2 ले लिए। 2 कितने नीचे में प्राइम में भी है, तो कितनी टाइम्स है, तो ले लिए। तो यहाँ पर जितनी बार है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 17 ले लेंगे, 23 ले लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे मेरा कि जो आपका जितना भी आया हुआ है, सॉरी 1 मिनट, 2 × 3 × 5 × 7। अब यहाँ ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ जाएगा 2 3 4 60। अब देखो आपको करना क्या, आपका फर्स्ट नंबर क्या था, ये 510, सेकंड नंबर क्या था 92। अब देख लो सॉल्व करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड वेरीफाई करवाना है। तो देख लो आपका 2 3 4 6 0 इंटू 2 इक्वल टू 510 इंटू 92। अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 46920 46920। ये इतना आपका वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चंस नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए आपको देख लीजिए क्या करना है। जैसे मान लो आपका 36
एंड 54 है, 54। तो अब देख लो 36 का आप निकाल लो, इसी का 3, क्वेश्चन नंबर 2 ही का 3। तो निकालो, 3 से लगाओ, 1 1 2, फिर उसके बाद कितना से लगेगा, 2 5 जा, उसके बाद 2 से, पहले स्टार्टिंग 2 से ही करते हैं, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6, फिर 2 8, 2 से करेंगे 2 8 जा, 2 4 जा, 2 4 2, फिर उसके बाद 21, फिर उसके बाद 3 7, फिर उसके बाद 1। 54 का कर लो, 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 1। तो देखो आपका कितना आ गया, 336 का आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको SCF लेना है, तो देखो SCF लेना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 देखो ऊपर में भी है नीचे में भी है, उसके बाद 3 देखो ऊपर में भी है नीचे में भी है, क्या 7 है और नीचे में नहीं है तो नहीं लेंगे, तो इस दोनों का 6 आ गया। LCM देखो, तो LCM में क्या होगा, 2 देख लो कितने टाइम्स में, जितने टाइम्स में उतने टाइम्स में, 1 2 3 4, 4 टाइम्स में तो 4 टाइम्स ले लो। 3 देखो सबसे ज़्यादा बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 3024। अब देखो फर्स्ट आपका था 336, सेकंड हो गया आपका 54। फार्मूला पे वेरीफाई करवाना है, तो देख लो कैसे करवाओगे, तो LCM SCF मल्टीप्लाई में फर्स्ट सेकंड। अब देखो आपका कितना दिया हुआ है, LCM कितना निकला आपका, तो 3024, उसके बाद आपका SCF 6, और फर्स्ट था आपका 36, 336 और 54। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना आता है, 18144 इंटू इक्वल टू 18144। मतलब ये वेरीफाई हो गया। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि इतना आता है कि नहीं आता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में बोल रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीग्रल्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर रेशियो प्राइम फैक्टराइजेशंस मेथड। मतलब बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इंटीग्रल्स में सॉल्व करना है अप्लाई करके। तो चलो इसको भी करके देख लेते हैं। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को LCM और HCF बेस्ड पे ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, जैसे आपको 3 नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं, 12, 15, 21 दिया हुआ है। सभी का तो सबसे पहले ऐसे फैक्टराइजेशंस करके निकाल लेंगे। 2 से निकालो, 2 छक्के, 2 6 जा 12, 6 दूनी 12, 2 3 जा 6, 3 से 1। 15 का देख लो, 15 का देखोगे 2 7 जा 14, फिर उसके बाद 15 है 3 से, 3 5 जा 15 और 5 से 1, और 21 का देख लो 3 7 जा 21, उसके बाद 7 से 1। अब देख लो क्या आ गया, 12 का कितना आ गया, 2 इंटू 3 टाइम्स में। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 15 का कितना आ जाएगा, 3 इंटू उसके बाद 5, फिर उसके बाद 21 का कितना आ जाएगा, 3 इंटू 7, इतना आएगा। ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि आप इस दोनों का कॉमन देखो। SCF कितना आया, 2 ऊपर में है, क्या नीचे में कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 3 देख लो, हाँ है, तो ये हो गया आपका 3 आ गया, कॉमन था। फिर उसके बाद देखो क्या और भी कोई संख्या है जो आएगा नंबर्स, तो नहीं आएगा। LCM देख लो, LCM में देख लो तो आ जाएगा आपका 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 7, ये दोनों लेंगे। फिर 3 5 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा कितना हो जाएगा, 420 हो गया। तो ये आपका जो है सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा देख लो।
अब कितना है 17, 23 और कितना है 29। तो ये 17 ले लो तो 1 ही आएगा, तो 70 का ऐसा ले लो इक्वल टू 1 इंटू 17। उसके बाद 23 का भी 1 इंटू 23 ही आएगा, 29 का भी 1 इंटू 29 ही आएगा। एचसीएफ में देखो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। एलसीएम में देखो क्या आएगा, तो एलसीएम में आपका क्या बोलते हैं, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, तो सारा मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आता है 11, 33, 9 इतना आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 का ही 3, इसमें क्या सब दिया हुआ है 8, 9, 25। तो देखो 8 का भी ऐसे ही फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टर निकालोगे तो 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 9 का कितना आ जाएगा 3 इंटू 3। 25 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 5। अब देखो एलसीएम निकालो पहले, सॉरी एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ जब आप निकालोगे तो आपका क्या कॉमन है इसमें, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है, जब नहीं मिलेगा कॉमन तो आपको 1 लेना होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद एलसीएम में देख लो, तो एलसीएम में देखोगे तो आपको ये सारा लेना है 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 1800 के आसपास कुछ आएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 और 25, ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो। 5 4 जा 20, 5 5 25, उसके बाद 4 2 जा 8, 5, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है। 25, 8 9, 2 2 4, 2 2 4 2 8, देख लेते हैं एक बार करके। 9 25, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो ना, 5 फिर 8 से करो, 8 5 जो 40, सही है 1800 आ रहा है, तो मतलब ये सही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 का 9 दिया हुआ है, मतलब बोल रहा है कि 306 मतलब 306 और 657 का हमको एचसीएफ दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। फाइंड द एलसीएम बोल रहा है। अब फाइंड करना है हमको कि क्या करना है, तो एलसीएम किसका 306 और 657 का। तो देख लो, तो हमको एचसीएफ दे चुका है, फाइंड करना है एलसीएम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर जो है मेरा 306, सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है 657। एचसीएफ तो मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 306 657 का एचसीएफ सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन में, तो कितना है 9 है। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब एलसीएम कितना दिया हुआ, एलसीएम तो कुछ दिया ही हुआ नहीं है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ मेरा कितना है 9 है। फर्स्ट मेरा 306, सेकंड हमारा 657। अब क्या करेंगे, एलसीएम ऐसे ही रह जाएगा मेरा 306 इंटू 657 बाई ये 9 जो है मेरा नीचे में आ जाएगा। अब 9 से देखो कट रहा है क्या, कितने टाइम्स में 34 टाइम्स में। तो अब क्या करो, एलसीएम इक्वल टू 34 इंटू 657। अब इस सब को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा एलसीएम जो है निकल के आ जाएगा इतना 22,338 कुछ समथिंग इतना आ जाएगा आपका। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब फटाक से। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि चेक द वेदर 6 द पावर n कैन एंड विद द डिजिट फैक्टर डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब बोल रहा है, इसका कुछ थोड़ा जान लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n पर अंक पर 0 पर समाप्त हो सकते हैं। मतलब बोल रहा है कोई ऐसी संख्या जो आपका जो है 0 पर समाप्त हो सकती है।
तो अगर देखा जाए तो ये तो अभाज्य गुणनखंड संख्या है, जो जैसे कि मान लो इस तरीके से मान लो, जैसे कि ये 6 है और इसका क्या होगा, निकालोगे फैक्टर तो 2 × 3 आएगा। तो देखो सिंस 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर, सही है, 5 मेरा क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो 6 तो कभी एंड ही नहीं होगा 0 पे, तो 6n कैन नॉट एंड विथ 0। तो जब 0 पे एंड ही नहीं होगा तो ये तो यहीं पर रुक गया। तो बोल रहा है कि जो हमारा है 2 × 5, जो उस पे तो वे 6 कभी समाप्त ही नहीं होगा, और ये कभी इसके अभाज्य गुणनखंड में भी व्यक्त नहीं होगा, रूप में नहीं आएगा। तो इसको यहीं पे हम एंड कर देंगे। तो इसका यही कुछ आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई बोला जा रहा है, एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13, और बोल रहा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। आर कैसा नंबर, आर कंपोजिट। क्या नंबर है ये, कंपोजिट नंबर बोल रहा है। तो देखो कंपोजिट नंबर है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक x मान लेते हैं हम और एक y मान लेते हैं। तो जो हमारा x है ये वाला ऊपर वाला हो गया, और के बाद जो आता है ये हमारा y पॉइंट है। तो x ले लो, तो x तुम्हारा कितना है, 7 × 11 × 13 + 13। इसमें से क्या कॉमन लग रहा है देखने में आपको, 13 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर 13 कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो 7 × 11, 13 को 13 से सब डिवाइड करोगे, कॉमन करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, +1 आ जाएगा। अब उसके बाद 13 × 7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 7 जा 77, और प्लस जोड़ ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 78 हो जाएगा। तो 13 × 78 ऐसा समथिंग आ जाएगा। अब देखो y वाले में क्या है, यहाँ पे देख लो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन लग रहा है आपको, 5 कॉमन लग रहा है, 5 2 टाइम्स में है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 5 कॉमन ले लोगे, तो 7 × 6 × 5 की जगह पे 1 आएगा, 4 × 3 × 2 × 1 और +1, क्योंकि यहाँ पे वही था 5 था तो कॉमन में। अब क्या करोगे, जब 5 कॉमन है तो अब 5 को इसके बाद सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1008 + 1, 5 × 1008 + 1009 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बोथ नंबर्स, मतलब मेरा जो नंबर है ना, बोथ नंबर्स x एंड y हैव फैक्टर्स अदर दैन दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ये इनका कहना था, मतलब इनका कहना है कि जो भाज्य संख्या है वो एक अभाज्य गुणनखंड में कोई भी एक को छोड़कर 2 गुणनखंड नहीं होंगे। तो ऐसा का कहना है, आर कंपोजिट नंबर्स। तो लिख दो यहाँ पे, बोला जाता है जो बोथ नंबर्स x and y have factors other than 1, मतलब these numbers are कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर। मेरे पास 7th नंबर वाले क्वेश्चंस में हिंदी में है तो हम उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। 7th नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी भी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पर्त है, इस मैदान में एक चक्कर लगाने पे, मतलब ऐसा मान लो ना कि एक ऐसा मैदान है, एक चक्कर लगाने पे वृत्ताकार टाइप्स का एक मैदान है, इसमें एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है, इस पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। किसको, सोनिया को 18 मिनट लगता है। अब बोल रहा है कि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। एस सोनिया से रिप्रेजेंट करते हैं, आर को हम अभी रवि को आर से रिप्रेजेंट करते थे, तो इसको लगता है कितना, 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर, मतलब यहाँ से स्टार्ट करें और एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं कितना समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब हल, जैसे अब इसको बोल तो गया, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देख लो, एक चक्कर में सोनिया ने 18 मिनट लेती है, मतलब एक
पूरा एक राउंड लगाने में, 1 राउंड लगाने में सोनिया कितना टाइम लेती है? तो सोनिया जो है 18 मिनट लेती है। उसके बाद बोल रहा है रवि भी जो है 1 राउंड, रवि भी पूरा राउंड चक्कर मारता है, तो रवि कितना लेता है? 12 मिनट लेता है। अब बोला जा रहा है कि अगर हम दोनों को, बोथ को अगर एक ही स्थान पर, मतलब एक ही प्लेसेस से स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे, ऐसा कहना है। तो चलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 18 और 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो इसको ले लेने के बाद कैसा होगा? 18 का फैक्टर करोगे आप लोग ऐसे, 2 नमा 18, 3 से करो, 3 3 जा 9, 3 से करो 1 आएगा, तो कितना जाता है? 2 × 3 × 3। और 12 का करोगे तो कितना आएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से 1, तो 12 का कितना आया? 2 × 2 × 3। अब देख लो, आप दोनों का एचसीएफ देखना है, तो एचसीएफ देखना है तो हम क्या करेंगे? तो एचसीएफ देखने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे एचसीएफ कितना आया। इस दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो 2 आ गया। ऊपर में 3 है, नीचे में भी 3 है, तो ले लिए। तो एचसीएफ कितना आ गया दोनों का? 6 आ गया। और एलसीएम कितना बोल रहा है? तो एलसीएम हमको निकालना है। कैसे निकालना है? तो फॉर्मूला बेस्ड पे निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको फॉर्मूला बेस्ड पे कैसे निकालेंगे। तो देख लीजिए, तो मेरा क्या हो गया? फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ था? 18। सेकंड कितना दिया हुआ था? 12 दिया हुआ है। अब हम, मेरा एलसीएम कितना निकला है? तो एचसीएफ कितना निकला है? तो एचसीएफ मेरा जो है यहाँ पर 6 निकल गया है। एलसीएम हमको फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड। अब देखो एलसीएम तो आपका कुछ नहीं है, उसके बाद आपका एचसीएफ 6 दिया हुआ है, 6 निकल गया था। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट नंबर जो है कितना है? तो फर्स्ट नंबर आपका 18 है, तो 18 ले लो। फिर उसके बाद सेकंड नंबर क्या है? 12 है। एलसीएम ऐसे ही रहने दो, 18 × 12/6, इसको काटो, 6 3 जा 18। फिर उसके बाद क्या हो गया? एलसीएम 3 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तो फिर एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। एलसीएम आपका कितना निकल जाएगा? 36। मतलब आपको 36 मिनट लगेंगे। बोल रहा था ना कि अगर कितने समय बाद, अगर ये लोग प्रारंभ एक ही दिशा से अगर चलने की प्रयासतम करेंगे तो ये दोनों प्रारंभ स्थान पर से मिलेंगे। तो ऐसा इनका कहना था। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर अगर ये दोनों मिलेंगे तो वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 बाद मिलेंगे। तो ये हो गया एनसीईआरटी के 1.1 क्वेश्चंस सॉल्व्ड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शंस क्लासेस देखने तो आप लोग पहले जाओ, इंट्रोडक्शंस क्लासेस मेरा देखो, फिर उसके बाद आप लोग आओ एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन 1.1 को हमने सारा सॉल्व कर दिया है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बता के। और सेकेंड क्लास आप लोगों को 1.2 भी वीडियोज़ के माध्यम से मिलेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा सेशंस तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो भी वीडियोज़ आप लोगों को पढ़ाई के लिए मैंने जो बनाया है वो आप लोगों तक पहुंच जाए सारे वीडियो। और उसके बाद चैनल को शेयर भी करो, और जो स्टूडेंट पढ़ने वाले ताकि उनके पास पहुंच जाए, तो आप लोग सारे चैनल को शेयर भी करो। थैंक्स। आज के सेशन में बस इतना ही।